सर आर्यन को नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है। क्या कह रहे गुरमन? सर आर्यन को नेटवर्क इशू आ रहा है थोड़ा, वो कोई पाँच बात नहीं, मिनट ठीक, लगेंगे कोई इशू उसे। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, विल वेट फॉर द मिनट। सर आवाज आ रही है मेरी? सर ऑडिबल हूँ मैं? ना ऑडिबल हो जाए। ओ, आर्यन, एम ऑडिबल टू यू? आर्यन, एम ऑडिबल टू यू? यस सर। चलिए, आर्यन आर्यन। मैं क्या, वो ज्वाइन कर रहा है मुझे अभी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम जो कल डिस्कशन कर रहे थे ना, उसमें उसी डिस्कशन को मैं आगे बढ़ाता हूँ। आज हम बात करेंगे आपके साथ, फिर हम इन सेंटर के बारे में बात करेंगे। तो इन सेंटर में देखिए एक बार फिर, आप यहाँ पर जो पिक्चर है उसको देखिएगा। मैं यहाँ पर एक ट्राइंगल बना रहा हूँ। इस ट्रायंगल का मैं नाम दे रहा हूं, ये आपके पास ए है, ये आपके पास वर्टेक्स बी है, और ये वर्टेक्स आपका सी है। ये आपका एंगल ए है कंप्लीट। ये आपका एंगल बी कंप्लीट है, एंड दिस इज गोइंग टू बी योर एंगल सी। अब मैंने क्या किया मुझे, मैंने यहां पर एंगल ए का लिया है आपके सामने एंगल बाइसेक्टर। फिर मैं ले रहा हूं एंगल बी का इंटरनल बाइसेक्टर। जो कल मैं डिस्कस कर चुका था उसको सुनिएगा। उसके बाद फिर मैंने लिया एंगल सी का इंटरनल बाइसेक्टर। तो अब ये बताओ कि कल जो मैंने आपके साथ लास्ट में डिस्कस किया था, वो ये कहा था कि जब आप यहाँ पर बात करते हैं कि एंगल ए का सामने वाला साइड जो है वो स्मॉल ए यूनिट होगा, एंगल बी के सामने वाला साइड स्मॉल बी यूनिट होगा, एंगल सी के सामने वाला साइड होगा स्मॉल सी यूनिट। और ये जो आपका तीनों इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, उसको हम इन सेंटर कहते हैं। तो यहां पर मैं नेमिंग कर रहा हूं, I'm कॉलिंग दिस पॉइंट एज डी, इसको मैं ई बोल रहा हूं। ये आपके पास एफ है। ये ध्यान रखिएगा, ये लेंथ जो मैं मार्क कर रहा हूं ये आपके पास स्मॉल ए यूनिट है। दिस लेंथ इज बेसिकली स्मॉल बी यूनिट। दिस लेंथ इज बेसिकली स्मॉल सी यूनिट। तो गुरमन, लास्ट में मैंने बताया था कि आई आपका जो है ना वो एडी को डिवाइड करेगा। तो आपको मैंने कहा था कि इस केस में ध्यान रखिएगा, ए आई अपॉन आई डी इज ऑलवेज इक्वल्स टू, दिस कम्स आउट टू बी बी प्लस सी अपॉन ए। सिमिलरली वजह आपका जो आई है वो बी को भी डिवाइड करता है। तो आपको ये कहा गया था कि जब आप बात करते हैं बी आई अपॉन आई ई, तो बी आई अपॉन आई कैसे निकालेंगे, तो एंगल बी के साथ जो दो साइडें जुड़ी हुई हैं उनका सम कर दीजिएगा। तो दिस कम्स आउट टू बी सिंपली ए प्लस सी, और उसको डिवाइड कर दीजिएगा एंगल बी के सामने वाली साइड से जो कि स्मॉल बी हो जाएगा। सिमिलर पैटर्न में अगर आप देखेंगे वैसे, तो आप अगर कहेंगे कि सी आई अपॉन आई एफ क्या होगा, तो सेम स्ट्रीम लाइंस पर सी आई अपॉन आई एफ जो होगा, दिस कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाय आपका बन जाएगा स्मॉल सी। ये तो कल हमारा डिस्कशन यहाँ पे एंड हुआ था। अब इसके ऊपर कुछ की पॉइंट्स बोल रहा हूँ, वो सुनिएगा। तो मेरा जो पहला की पॉइंट है वो देखिएगा। नाउ इट्स गोइंग टू बी द की पॉइंट वन। एक बार मैं फिर ट्राइंगल बना रहा हूँ, उसको देखो ध्यान से हो जाए।
मैंने क्या किया, अब मैंने यहां पर एंगल ए का लिया इंटरनल बाइसेक्टर। अब देखिए, ये पर्टिकुलर पॉइंट ए है, ये आपका बी है, और ये आपका सी है। ये जो एंगल ए का इंटरनल बाइसेक्टर है ना दिव्य, ये जाकर के बीसी को कहाँ पे मीट कर रहा है, डी पॉइंट पे। तो जो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो ये है कि अब आपको ये बताना है कि इस केस में आपका जो डी है ना वो बीसी को किस रेशो में डिवाइड करेगा। सो आप ये ध्यान रखना, डी आपका बीसी को किस रेशो में डिवाइड करेगा। तो बीडी, लुक एट द स्क्रीन केयरफुली, बीडी अपॉन डीसी। So BD upon DC will become equal to length of the arm AB divided by the length of the arm AC। ये ध्यान रखिएगा। देखो, आपको ये बताना है कि जो D है ना वो BC को किस रेशो में डिवाइड करेगा। तो BD अपॉन DC जब आप करोगे तो BD के साथ जो AB है, ठीक है, वो जुड़ा हुआ है, BD के साथ AB जुड़ा हुआ है, CD के साथ AC जुड़ा हुआ है। तो BD अपॉन DC विल बिकम इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्म AB डिवाइड बाय द लेंथ ऑफ द आर्म AC हो जाएगा। ये आपके पास एक बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखिएगा मुझे। अब आइए इसके बाद का जो प्रोसेस है वो सुनिए कि आगे हम किस तरह से बढ़ेंगे। देखो, यहाँ पे हमारा डिस्कशन जो है ना वो आकर के खत्म हो जाता है, बट एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताते हैं, वो अब जरा सुनना यहाँ पर। वो की पॉइंट नंबर आपका 2 होगा। देखो, मैं की पॉइंट नंबर 2 की जो डिस्कशन कर रहा हूं ना वो अब आपके सामने एक बार फिर फिगर लेके आ रहा हूं, ताकि वो, अब देखिए एक बार फिर फिगर लेके आ रहा हूं मैं। ये मैंने एंगल ए का लिया इंटरनल बाइसेक्टर जो मीट कर रहा है आपके पास यहां पर। ये देखिए इस तरह से, ये आपके पास आ गया डी पॉइंट। ये आपका बचा कैपिटल ए है, ये आपके पास बी है, और ये आपके पास सी है। अब यहां पर देखिएगा, ये आपका है एंगल ए का इंटरनल बाइसेक्टर जो आपने मार्क किया है। आपको मालूम है कि तीनों एंगल के इंटरनल बाइसेक्टर जो है ना वो जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट करते हैं उसको हम कहते हैं आई, जो कि हमने यहां पे कहा। अब मैं बाकी को भी बना देता हूं, फिर देखिए आप। अब मैं बी को यहां आई से पास करवाऊंगा, देखो ऐसे। उसके बाद आप देखो ये ऐसे होगा। अब दिवित आप जरा सुनना मेरी बात ध्यान से। दिवित यहाँ पे अब आपको ये बताना है कि जो बीसी है ना, जो बीसी आपके सामने दिया हुआ है उसको देखिए मुझे। ये आपका जो है ना ये कंप्लीट एंगल जो मैं मार्क कर रहा हूँ दिवित, ये आपका है एंगल बीआईसी। ठीक है, ये पूरा एंगल बीआईसी है। तो आपने एक बात ध्यान रखना है, इस केस में आपका जो एंगल बीआईसी है वैसे, एंगल बीआईसी जो होगा दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू, रिमेंबर, दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ द वर्टिकल एंगल अपोजिट द साइड बीसी। तो अपोजिट द साइड बीसी आपका गुरमन कौन सा वर्टिकल एंगल होगा, ए, ए। उसका आधा कर दीजिए। सो बीआईसी एंगल विल बिकम इक्वल टू 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाय 2। ऑलराइट, तो इसको ये ध्यान रखना, ये आपका एंगल ए है। से रिपीट कर दो। हाँ बोलो बोलो। सर ये स्टेटमेंट दोबारा रिपीट कर दो प्लीज। बिल्कुल जी, देखिए आप यहां पर ये बताओ मैंने क्या कहा। मैंने कहा कि इस केस में ना मुझे जो आपका एंगल बीआईसी है, तो एंगल बीआईसी में अगर आप बात करेंगे तो एंगल बीआईसी किसके इक्वल होगा, इट विल बी 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ द एंगल ए, ये हो जाएगा। इसी तरह से दिव्य अगर मैं आपको कहूं कि मुझे आप बताओ एंगल सी आई ए, तो क्या आप एग्री करेंगे कि एंगल सी आई जे ए होगा दैट विल बी 90 डिग्री प्लस, आप बताओ सी ए के अपोजिट कौन सा एंगल है दिव्य, बी। उसका आधा कर दीजिए, हाफ ऑफ द एंगल बाय बी। टू एंगल बी। अब ये बताओ आर्यन, आप बताओ अगर मैं बात करता हूं यहां पर, सपोज करो मैं कहता हूं एंगल बी आई ए, तो आर्यन एंगल बी आई ए जो होगा आई थिंक दैट विल बिकम इक्वल टू 90 डिग्री प्लस जो आपका बी ए के अपोजिट एंगल है वर्टिकल, उसका आधा कर दीजिएगा। तो आई थिंक हाफ ऑफ द एंगल सी और नॉट। यस सर। तो आर्यन ये आपके पास बचे सेकंड की पॉइंट है। अब आइए मैं जो थर्ड की पॉइंट बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा, वो किस तरह का है वो मैं यहीं पे बच्चा आपको बताता हूँ। देखो, मैं ना थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर रहा हूं, मुझे मान लीजिए मैंने अब ए बी को एक्सटेंड कर दिया।
फिर मैंने यहां पर ना AC को भी एक्सटेंड कर दिया। अब मेरी बात सुनना, मैं एक्सटेंड करने के बाद अब मैं क्या कर रहा हूं, मेरा ख्याल से गुरमन ये जो आपका है ना, ये आपका एंगल जो है वो एक्सटीरियर एंगल है वैसे, और ये एंगल जो है ये भी आपका एक्सटीरियर एंगल है। देखिए जरा ध्यान से गुरमन, ये जो मैंने एंगल मार्क किया है ना, ये एंगल एक्सटीरियर एंगल है बी का, और ये आपके पास है एक्सटीरियर एंगल टू सी। गुरमन, आई एम ऑडिबल टू यू? यस सर। आप क्या करो वैसे, आप यहाँ पे ना जो एंगल आपका बी है, ठीक है, जो एक्सटीरियर एंगल बी है उसका लीजिएगा आप। सपोज करो आपने उसका लिया इंटरनल बाइसेक्टर, सॉरी एक्सटर्नल बाइसेक्टर। जो एंगल बी का एक्सटीरियर एंगल है उसका बाइसेक्टर लिया, फिर आपने एक्सटीरियर एंगल सी उसका लिया आपने बाइसेक्टर। फिर आपका जो ऊपर आ रहा है ना एंगल ए, जो एंगल ए का इंटरनल बाइसेक्टर है उसको आप एक्सटेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो अब जरा सुनना हो, जो पिक्चर बहुत ध्यान से देखिएगा। मैंने क्या किया मैं आपको लिख के बता रहा हूं। मैं यहां पर ले रहा हूं, यहां देखिए मैं लिख रहा हूं यहां पर कि मैं बात कर रहा हूं एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी एंड सी। ठीक है, फिर मैं ले रहा हूं आपके पास इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए। देखो एंगल ए का ना आपने इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर लिया है, बी और सी के आपने एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर लिए हैं। वो जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट कर रहे हैं वो ये वाला पॉइंट है। तो अगर इसको मैं नाम देता हूं, सपोज आई एम कॉलिंग दिस पर्टिकुलर पॉइंट एज से I∪1। तो ये ध्यान रखना है इस केस में आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वजह वो ये है कि अब आप अगर देखें तो यहां पर व्हाट इज गोइंग टू बी योर एंगल। अब जरा सुनिएगा, यहां पर मुझे बताओ गुरमान, आपका जो एंगल होगा ना वो आपके पास कौन सा बनेगा? मुझे लगता है ये बन जाएगा एंगल BI1C, क्योंकि BC जो है ना वो देखो ये एंगल जो है वैसे आपका ये एंगल की बात कर। तो यहां पर ध्यान रखना है कि जो आपका एंगल BI1C होगा तो वो किसके बराबर होगा, वो बनेगा 90 डिग्री। और उसमें से क्या कर दीजिएगा, जो BC के सामने वाला एंगल है ना जो कि आपका A है उसका हाफ कर दीजिएगा। हाफ ऑफ द एंगल A हो जाएगा, ये होगा वजह। मैंने क्या किया वजह, मैंने एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी एंड सी लिए, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए लिए। ये आपस में कहाँ पे मीट कर रहे हैं, आई थिंक मैं आपको ये बता दूं, इसको मैं नंबर 1 बोल रहा हूँ, इसको मैं नंबर 2 बोल रहा हूँ, ठीक है, जो मैंने लिए। फिर मैं कह रहा हूँ कि 1 और 2 जो है वो मीट कर रहे हैं I1 पे। 1 और 2 जो है वो आपके पास कहाँ पे मीट कर रहे हैं, दे मीट एट I1। तो जब वो I1 पे मीट कर रहे हैं मुझे देखिए, 1 और 2 मीट एट I1। फिर मैंने कहा कि अब एक काम करते हैं, एंगल BI1C की बात कर, तो एंगल BI1C जो है दैट विल बी 90 डिग्री माइनस ऑफ द एंगल हाफ ऑफ ए। इसमें दिव्य कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं दिव्य। नो सर। एनी क्वेश्चन दिव्य, एनी डाउट है? नो सर। ओके, ये सब वजह आपके पास जो इनसेंटर के बारे में मैंने डिस्कशन किया आपके साथ। अब हम इसके बाद कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताएंगे, फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। चलिए, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। देखिए ये पेज 1 था, नाउ वी आर मूविंग टू द पेज नंबर 2। देखो पेज नंबर 2 में अब आपके पास यहाँ पर कुछ कंसेप्ट को लेकर के हम बातचीत करते हैं। तो पहले तो आप एक काम करिए, एक पिक्चर देखिएगा जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, और उसको हम लोग कहते हैं एक्चुअल में एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये आपके पास है एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम।
पहले डायग्राम देखिएगा जो मैं बना रहा हूँ मुझे। देखो आपका डायग्राम कुछ इस तरह से है। पहले मुझे डायग्राम बनाने दीजिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं क्या कहना चाहूँ। देखिए, आपका वजह डायग्राम कुछ इस तरह से है कि ये आपके पास इस समय वर्टेक्स ए है, ये वजह आपका वर्टेक्स बी है, ये आपका वर्टेक्स सी है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये एंगल आपके पास जो है ना वो इंटीरियर एंगल सी है, और जो ये वाला एंगल है ना ये आपके पास है एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो ये आपका है सी का एक्सटीरियर एंगल। तो यहां पर ये पर्टिकुलर पॉइंट आपके पास ई है। अब देखो, जो कंसेप्ट है वो ये कहता है कि इन एनी ट्राइंगल द एंगल बाइसेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय, इसको मैं नाम दे रहा हूं सीई, द एंगल बाइसेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय सीई। तो जो आपका एंगल बाइसेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय सीई होगा। ठीक है जी, इस पिक्चर में चलो इसको मैं एक काम करता हूँ, अगर मैं इसको सी कह रहा हूँ ना तो अल्टीमेटली वजह आपका ना ये होगा बेसिकली, ये ई नहीं होगा क्योंकि सी जो है वो एंगल बाइसेक्टर होगा। तो आप समझ सकते हैं कि इस समय ना एक्सटीरियर एंगल को कौन बाइसेक्ट कर रहा है, सी इन द फिगर ऑफ एनी एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। आई होप आप समझ गए हैं कि इस समय आपका ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये आपके सामने मुझे क्लियर कट है कि मैं क्या बोल रहा हूं। तो अब देखिए वो क्या करेगा, वो डिवाइड करेगा, वो डिवाइड करेगा द साइड्स अपोजिट टू द एक्सटर्नल एंगल, डिवाइड द साइड अपोजिट टू द एक्सटर्नल एंगल किस रेशो में, इन द रेशो ऑफ रिमेनिंग, इन द रेशो ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। ये है वजह आपके पास। तो अब इसका क्या मतलब मैं आपको बताता हूं। देखो, मैंने आपको क्या कहा है कि किसी भी ट्राइंगल में द एंगल बायसेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय सी, तो आपके पास इस समय सी जो है ना वो अल्टीमेटली एंगल सी का जो एक्सटर्नल एंगल है उसका बायसेक्टर है। ठीक है, वो क्या करेगा, वो ट्राइंगल को डिवाइड करेगा। ठीक है, कैसे डिवाइड करेगा, द साइड्स अपोजिट टू एक्सटर्नल एंगल, जो एक्सटर्नल एंगल के अपोजिट साइड्स हैं, किस रेशो में, इन द रेशो ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स। तो इसका मतलब यह हो जाए कि अल्टीमेटली आपका जो बीई होगा, बीई डिवाइडेड बाय आपके पास एई जो होगा, दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू बीसी अपॉन एसी। इसको बहुत ध्यान से समझना, और नहीं लगेगा पता तो मुझे बताइए।
सब लोग पहले पूरा पढ़ो इसको वजह। अब देखो ना, एक्सटीरियर एंगल के जो अपोजिट आपके पास है साइड, वो अल्टीमेटली बी है, तो बी को कैसे डिवाइड कर रहा है? बी अपॉन ए। इट इज ऑलवेज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। देवित मेरी बात समझ गए बच्चों मैंने क्या कहा? यस सर। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आप फिर इसको याद रखिएगा। थोड़ा एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दोगे सर प्लीज? हाँ जी, बोलिए वजह। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दोगे? बिल्कुल, देखो पहले तो एक बात समझो ना वैसे, ये जो मैंने एंगल मार्क करके अब इसको मैं दोबारा मार्क कर रहा हूँ ना, ये आपका आर एन एंगल सी का एक्सटर्नल एंगल है। ठीक है जी, एंगल सी का ये एक्सटर्नल एंगल है, बाहरी एंगल है। ये आपका एंगल सी का इंटरनल एंगल है, इंटरनल। ठीक है, क्योंकि इंटरनल का मतलब है कि ए सी बी। और ये जो आपके पास है ना, इसको चलो मैं नाम देता हूँ, सपोज करो मैं यहाँ पे कहता हूँ डी। तो ए सी डी जो है, यहां पर मैं कोट कर रहा हूं कि एंगल ए सी डी जो है वो आपके पास है एक्सटर्नल एंगल। ठीक है, सी जो है वो आपका है वैसे बाइसेक्टर ऑफ द एक्सटर्नल एंगल। वो है एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल एसीडी। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि बेसिकली जो सी है, ठीक है, जिसको हम कह रहे हैं कि इट इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल एसीडी। ठीक है, वो क्या करता है? वो डिवाइड करेगा। किसको डिवाइड करेगा? जो साइड अपोजिट टू एक्सटर्नल एंगल है। तो साइड अपोजिट टू एक्सटर्नल एंगल जो है ना, वो बेसिकली आपके पास कौन सी होगी? वो होगी आपकी पूरी की पूरी बी। कैसे डिवाइड करेगा? बी अपॉन ए। ठीक है, किस रेशो में? जो बाकी की जो दो साइडें बच गई, तो बाकी की दो साइडें कौन सी बची? बीसी और एसी। सो बी अपॉन ए इज ऑलवेज इक्वल टू बीसी अपॉन एसी। इट्स ए वंडरफुल एंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इसमें कहीं कोई डाउट लग रहा है वैसे? आपको थोड़ा सा लगेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको इसके ऊपर वर्कआउट करना पड़ेगा कि कैसे हम लोग कह रहे हैं। देखो, सी जो है ना, वो बेसिकली बी को डिवाइड कर रहा है, पूरे के पूरे बी। कैसे डिवाइड कर रहा है? बी अपॉन ए। बी अपॉन ए इज इक्वल टू बीसी अपॉन एसी। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट यू हैव इन योर माइंड, यू आर फ्री टू आस्क। अब आइए बच्चे, कुछ नोट्स मैं बोल रहा हूं उनको सुनना, जो यहाँ पर पॉइंट्स हैं, तो अब जरा वन बाय वन सुनिएगा। ये आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग में काम आएंगे। देखो, प्रॉब्लम सॉल्विंग में पॉइंट्स को समझना, तो पहला पॉइंट जो उसको मैं आपको डायग्रामेटिकली बताता हूँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। और ये आपको कई जगह पर ऐसे क्वेश्चन भी आए होंगे। देखो ऐसा है गुरमन, मैंने यहाँ पर ना एक ट्राइंगल लिया मुझे। ये मान लो आपका एक ट्राइंगल। इस ट्राइंगल को मैं अब नाम दे रहा हूं, जरा सुनिए। इसका नाम है आपके पास, सपोज करो एबीसी। सपोज करो इस ट्राइंगल का वजह आपका जो ऑर्थो सेंटर है वो एच है। तो अब आपको ये समझना, ऑर्थो सेंटर का मतलब क्या होता है देवित? ऑर्थो सेंटर क्या चीज होगी मुझे? सर जो बीच में है सर वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। हाँ, ऑर्थो सेंटर सर जो इज द मतलब पॉइंट बाइसेक्ट, ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स। वही सर मतलब जो बाइसेक्ट करता है। बच्चे, बाइसेक्ट थोड़ी होता है। ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करोगे ना आप, आपने ए से ऑल्टीट्यूड ड्रॉप किया, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। किसके ऊपर ड्रॉ किया? बीसी के ऊपर। ठीक है, फिर आपने बी से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एसी के ऊपर। फिर आपने सी से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, किसके ऊपर ड्रॉप किया आपने? ए बी के ऊपर। तो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट जिसको मैं अभी मार्क कर रहा हूं, ये बन जाता है आपका ऑर्थोसेंटर। कल भी मैंने बताया, इसको मैं नाम देता हूं एच। ऐसा वजह, अगर गुरमन आपका एच जो है ना, अगर मैं कहूं कि वो आपके पास, इट इज द ऑर्थोसेंटर ऑफ ए ट्राइंगल
एबीसी, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, एबीसी ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर जो है वो आपका एच है। तो अब आप ये ध्यान रखना कि अगर ऐसा है तो ट्राइंगल बीएचसी जो है, ट्राइंगल बीएचसी की बात करूंगा, तो ट्राइंगल बीएचसी का जो ऑर्थो सेंटर होगा वो एक्चुअल में आपका ए बन जाएगा। तो ट्राइंगल बीएचसी का ऑर्थो सेंटर ए होगा। आई होप आप मेरी बात को समझेंगे। देखो एच जो है ना वो ट्राइंगल एबीसी का ऑर्थो सेंटर है। अगर मुझे बीएचसी का ऑर्थो सेंटर निकालना है ना तो वो आपके पास बन जाएगा ए। अब ये बताओ मुझे गुरमन, अगर बीएचसी का ऑर्थो सेंटर ए है तो वैसे अगर कोई आपसे पूछे कि बताइए ट्राइंगल बीएचए का, तो गुरमन ट्राइंगल बीएचए का ऑर्थो सेंटर क्या होगा, बता सकते हैं? बी। बिल्कुल ठीक है बच्चे, बी होगा। वंडरफुल गुरमन, वंडरफुल। अरे ना आप मुझे बताओगे, अगर मैं बात करता हूँ ट्राइंगल एएचसी, तो ट्राइंगल एएचसी का ऑर्थो सेंटर कितना होगा बच्चे? सर ध्यान बी देना। एच ए का ऑर्थो सेंटर सी होगा या हाँ बी? आपने गुरमन पहले गलत बोला है, ठीक है ना। हाँ बीएचए का ऑर्थो सेंटर सी होगा, और एएचसी का क्या बनेगा, बी। बी। सर आपने बी लिखा है वहाँ। सर नहीं बच्चे, बीएचए का जो है ना, बीएचए का वो तो बनेगा आपके पास सी, यस सर। है ना वो। आपने जो कहा ना, मैंने वही, आपने क्या और कहा था आपने? सर ए एच सी का तो बी बनेगा, ए सी एच सी का। का बी बनेगा। चलो हम गलत कर देते हैं, ठीक है। तो आपका जो ट्राइंगल बीएचए का ऑर्थो सेंटर बनेगा सी, और एएचसी का क्या बन जाएगा आपका बी। ये वैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। अब आइए, आपका पहला तो मैंने ये बता दिया प्रॉब्लम सॉल्विंग पॉइंट। अब आइए दूसरा प्रॉब्लम सॉल्विंग पॉइंट सुनिएगा। देखो दूसरे प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या है कि अगर मैं आपको कहूं कि मैं एक ट्राइंगल बना रहा हूं, सर पर जैसे ये प्रॉब्लम सॉल्विंग पॉइंट्स आप बता रहे हो, इसका फिर क्वेश्चन मतलब कैसे वो बनेगा? बताएंगे कैसे आएंगे, तो बताऊंगा मैं। ओके। डोंट वरी डिविड। देखो ये एक ट्राइंगल है, मान लीजिए। ये सपोज करो एक ट्राइंगल है जिसको मैं कह रहा हूं कि इट इज गोइंग टू बी एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। देखिए तो आप बताओ, अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो ये तीनों एंगल आपके पास 60 होंगे, यस सर, इक्वल होंगे। सारी साइड्स बराबर होंगी, ठीक यस है। सर। तो आपने एक बात ध्यान रखना होता है, जब भी आपके पास इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा, तो इक्विलैटरल ट्राइंगल में आपको एक समझना है, वो ये है कि आपके पास ऑल्टीट्यूड, मीडियन, एंगल बाइसेक्टर, ऑल्टीट्यूड, मीडियन, एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच बेस, यानी कि हर एक साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच साइड। ये सारी की सारी चीजें जो वो सेम होती है, दे आर ऑल सेम। ऑल्टीट्यूड, मीडियन, एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, हर एक साइड के वो सेम हो जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बात करते हैं अजय कि इक्विलैटरल ट्राइंगल में, तो इक्विलैटरल ट्राइंगल में सेंट्रॉइड, ठीक है जी, सेंट्रॉइड हो गया। फिर आपके पास सरकम सेंटर, फिर आपका बचा ऑर्थो सेंटर एंड इन सेंटर। ये एक ही पॉइंट होगा, इन सेंटर, ये सभी के सभी आर सेम, ये एक ही पॉइंट होगा। यानी आपका इक्विलैटरल ट्राइंगल में अगर मैं कहता हूं कि आप मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ले रहे हैं, तो वो आपका सेंट्रॉइड भी होगा, वही आपका सरकम सेंटर भी होगा, वही ऑर्थो सेंटर होगा, वही इन सेंटर होगा। क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल में ऑल्टीट्यूड, मीडियन, एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, हर एक साइड के वो एक ही लाइन होती है सब। जैसे अगर मैं आपको ये कहूं कि जो ये ट्राइंगल मैंने द्विविध बना रखी है, अगर मैं कहूं कि इस ट्राइंगल में मान लीजिए ये आपके पास एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। तो यही आपका जो एंगल ए का बाइसेक्टर है ना, यही वजह आपका एक्ट कैसे करेगा, इट विल एक्ट एज ए, ये ध्यान रखिएगा, यही आपका एक्ट करेगा एज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर,
तो इसको मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पर। देखिए, देखो ये अगर आपके पास है ना, मान लो ये यही आपका एंगल बाइसेक्टर भी है, यही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यही मीडियन भी है। तो अब दूसरा अगर मैं कहूं कि जी ये मेरे पास है, तो यही आपके पास सब कुछ एक्ट करेगा। इसी तरह से तीसरा वजह आपके पास ये हो। तो अब आप देखो ये सब चीजें एक जैसी है, तो इसका मतलब अब आपको पता होना चाहिए सेंट्रॉइड, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर सभी के सभी एक ही हो जाएंगे। ये ध्यान रखिए। मैं यहाँ पर इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। डायग्राम थोड़ा बहुत मेरा वेरिएशन कर सकता है, लेकिन जो रिजल्ट्स हैं वो वेरिएशन में नहीं आए। इसमें कोई डाउट है बच्चे तो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन यू हैव इन योर माइंड, यू आर फ्री टू आस्क। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड सर। हाँ बोलिए मुझे। सर ट्रायंगल बी एच सी का ऑर्थो सेंटर। ए होगा। सर ऑर्थो सेंटर ए कैसे होगा एक बार? देखो ये प्रॉपर्टी होती है, अगर एच जो है ना वो ट्राइंगल एबीसी का ऑर्थो सेंटर है ना, एबीसी दिख रहा है आपको, यस सर। तो अगर मैं आपसे बीएचसी बोलूंगा ना, तो जो वर्टेक्स बच गया ना वही ऑर्थो सेंटर होगा। सर ऑर्थो सेंटर तो परपेंडिकुलर्स का मीटिंग पॉइंट होता है। हाँ, तो इसमें ऐसा ही होता है। पिक्चर थोड़ी बहुत वेरिएशन में आ सकती है मुझे। ओके सर। ठीक है ना। अब जब मैं बीएचए की बात करूंगा ना, तो बीएचए जो है ना उसका ऑर्थो सेंटर क्या बनेगा आप बताओ। जब मैं बीएचए बोल रहा हूं तो कौन सा वर्टेक्स बच गया आपके पास? सी। हाँ, तो वो सी हो जाएगा। ठीक। ठीक है गुरमन, ऐसा होता है जो डायग्राम्स में बना रहा हूँ ना वो इतनी परफेक्शन से नहीं बन रही है, ये भी ध्यान रखना मुझे। क्योंकि हम मैनुअली बनाते हैं, हम उसको कोई वो थोड़ी बना रहे हैं कि बिल्कुल वैसे, पर ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। ओके तभी सर। मैंने कहा ना कि डायग्राम्स की थोड़ी बहुत आपको शक्ल में वेरिएशन हो सकता है, लेकिन प्रॉपर्टीज का वेरिएशन नहीं हो। चलिए जब आगे बढ़ते हैं, हम आगे देखिए क्या है। अब हम तेज पेज नंबर 3 पे आते हैं, तो आपका थर्ड जो प्रॉब्लम सॉल्विंग पॉइंट है वो सुनिए। आर्यन अब आप मुझे बताओगे। आर्यन मैं यहाँ पे ना एक ट्राइंगल बना रहा हूँ मुझे। आर्यन आई एम ऑडिबल टू यू? यस सर। देखो आर्यन ये जो ट्राइंगल है वैसे, ये आपके पास मैं आपको कह रहा हूँ कि इट इज गोइंग टू बी एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ए वर्टेक्स है, ये बी वर्टेक्स है, और ये सी वर्टेक्स। आर्यन अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है वैसे, तो आप ये बताइए, इसमें देखिए सिंपल सी बात है, ट्राइंगल एबीसी में मार्क कर रहा हूँ कि एक ट्राइंगल है जो कि मैं कह रहा हूँ कि आइसोसेलेस है। इसमें आपको साफ दिख रहा है वजह कि आपका ए बी जो है ना वो ऑटोमेटिकली किसके बराबर है? ए सी के। ठीक है। अब अगर आर्यन आपका ए बी जो है ना वो अगर ए सी के बराबर है, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस केस में जो एंगल बी होगा वो आपका एंगल सी के इक्वल होगा। ठीक है, तो एंगल बी जो है यस वैसे सर। वो आपके पास इक्वल टू एंगल सी होगा। दूसरा आर्यन ऐसा है कि अगर मैं आपको ये कहूं कि वैसे मैंने यहां पर ना इस समय मैंने बात किया कि मैं एंगल बी ए, एंगल बी ए सी जो है ना आपको सामने दिख रहा है, तो एंगल बी ए सी का मैं लेता हूं बेसिकली आपके पास एंगल बाइसेक्टर। तो अगर मैं बी ए सी का एंगल बाइसेक्टर ले रहा हूं तो वो मान लीजिए ये आपके पास है। इसको मैं नाम दे रहा हूं ए डी। ठीक है, इसको मैंने नाम दिया वजह ए डी। तो आर्यन यहाँ पे जो ए डी है ना अजय, वो आपके पास है एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी। एक तो ये ध्यान रखना है, मोरोवर एडी जो है वो और क्या होगा? वो आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगा, वो आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगा। किस साइड के ऊपर होगा? ऑफ द साइड बीसी। बी सी। हाँ, तो दो चीजें होंगी वजह। आपका जब आप एडी की बात कर रहे हैं तो वो आपका एज ए एंगल बाइसेक्टर भी होगा आपके पास एंगल बीएसी का, और मोरोवर वो आपके पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगा साइड बीसी का। तो आर्यन ये बताओ, अगर एडी जो है वो एंगल बाइसेक्टर है ना बीएसी का, तो मेरा ख्याल से आर्यन ये एंगल A/2 होगा, तो ये भी बचे A/2 होगा। यस सर। और आर्यन ये बताओ जो अगर ये पूरा का पूरा बीसी है, तो बीसी के लिए अगर एडी जो है वो एक्ट कर रहा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो आपको मालूम है ना कि बीसी की लंबाई स्मॉल ए होती है, तो इसका मतलब बीडी जो है वो आपका A/2 होगा, तो सीडी भी आपका A/2 हो जाएगा।
यस सर। अच्छा, अब आइए एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट। आपको मैंने कल एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बताया था, अगर आपको याद होगा, अपोलोनियस थ्योरम। यस सर। तो अब आप मुझे बताओ, यहां पर जो एडी है ना, जो वो आपके पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और मोरोवर मैं आपको बताऊं, आपका इस समय ये एडी जो है वो मीडियन भी एक्ट करेगा। ठीक है, तो एडी जो है वो आपका मीडियन भी हो। तो अब आप ये बताओ गुरमन, अगर एडी आपका मीडियन है, तो हमने कल आपको अपोलोनियस थ्योरम के बारे में बताया था। ठीक है जी। तो अब आप देखो, इस केस में आप जानते हैं, इस केस में ए बी और बी सी जो है ना, ए बी और ए सी बराबर लंबाई के हैं। तो अगर मैं ये कहूं कि आपके पास ए बी की लेंथ जो है वो सपोज करो आपकी स्मॉल सी है, ठीक है, तो इस समय आपका ए सी का लेंथ अगर बी होगा, तो वो ऑटोमेटिकली किसके बराबर हो जाएगा? सी के। आई होप अंडरस्टैंड। क्योंकि देखो ना, ए बी इज इक्वल टू ए सी। यस सर। तो अब आप मुझे बताओ, जब मैं अपोलोनियस थ्योरम यहां पे लगाऊंगा, तो अपोलोनियस थ्योरम क्या कहती है? वो कहती है टू टाइम्स एडी जो स्क्वायर एडी का स्क्वायर, हाँ बिल्कुल ठीक है वजह, प्लस आपके पास क्या होगा? 2 टाइम्स BC/2 का स्क्वायर। अंदर कितना आएगा? बीडी। यस सर। या तो बीसी बाय टू कहो या बीडी, बीसी बाय टू कहो या बीडी को, बात तो एक ही हो जाए, यस सर। बीडी का स्क्वायर। अच्छा, यस ये सर। किसके बराबर होगा? इट इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। ए बी वो स्क्वायर मेरा प्लस ख्याल ए से सी बन स्क्वायर। जाएगा सी ए स्क्वायर बी प्लस स्क्वायर सी प्लस ए स्क्वायर, बी क्योंकि स्क्वायर। दोनों साइडें बराबर होंगी। यस सर, समझ गए। ठीक है, तो यहां यस से सर। क्या बनेगा जी? आपका बनेगा टू टाइम्स, नाउ इट इज गोइंग टू बी एडी स्क्वायर, प्लस आपके पास हो जाएगा बीडी का स्क्वायर, दैट विल बिकम इक्वल्स टू टू टाइम्स सी स्क्वायर। तो यहां से अब आप ये कह सकते हो ना, इस केस में सिंपल सा फंडा है वो ये है कि आप ये कह सकते हैं कि एडी स्क्वायर जो है, एडी स्क्वायर प्लस आपका बीडी का स्क्वायर, क्योंकि अब यहाँ पे तो टू कट जाएगा, तो एडी का होल स्क्वायर प्लस बीडी का होल स्क्वायर, वो आपका किसके इक्वल होगा वजह? वो बन जाएगा मेरा ख्याल से, अब आपका इट विल बिकम इक्वल्स टू सी का स्क्वायर। तो अगर कोई आपसे कहे ना कि मुझे लेंथ निकाल के बताओ, मुझे लेंथ एडी निकाल के बताओ, जो कि एक्चुअल में मीडियन की लंबाई है, तो लेंथ एडी किसके बराबर होगा? ये बनेगा सी स्क्वायर माइनस आपके पास बीडी का होल स्क्वायर, उसका क्या कर लीजिएगा? कंप्लीट रूट ले लीजिए। ये वजह आपके पास। आई होप अंडरस्टैंड। यस सर। कर लोगे इसमें मुझे? ये आपके पास अपोलोनियस थ्योरम का एप्लीकेशन पार्ट है, ये समझ लो, जो हमने कल आपको बताई थी। सर सेकंड स्टेप से बताना दोबारा। कौन सा वाला मुझे? सर 2 AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू 2C स्क्वायर। हाँ, तो टू टू हाँ कट ठीक है गया। सर, ओके। ठीक लग है गया ना? मुझे। तो फिर हम्म। मैंने एडी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर लिख दिया इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो मैंने फिर एडी लेंथ निकाल, तो आपको जो क्वेश्चन आएगा ना आर एन, वैसे आ सकता है कि कह सकता है किसी भी आइसोसिस ट्रायंगल के बारे में बात करेगा, ठीक है, और वो कहेगा कि आइसोसिस ट्रायंगल में आपके पास ये बताओ कि मीडियन एडी का लंबाई कितना होगा। तो ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है वैसे आपके पास, इट इज बेसिकली द एप्लीकेशन ऑफ द अपोलोनियस थ्योरम। अब आइए वजह बात करते हैं हम नंबर फोर्थ पॉइंट, जरा सुनिएगा। देखो फोर्थ पॉइंट कैसे है, अब मैं बात कर रहा हूं आपके साथ इक्विलैटरल ट्रायंगल। फिर मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट करूंगा आपके साथ इक्विलैटरल ट्रायंगल एबीसी के बारे में। देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल में अब आपको क्या समझना है कि एक ट्रायंगल मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूं। देखो ये है आपका वजह, ये आपका एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका मैं नामकरण कर रहा हूं एबीसी। अब देखिए मैंने क्या किया इस इक्विलैटरल ट्रायंगल में, मैं यहां पर ये ले रहा हूं जो कि आपका एडी है। अब इसको आप कहो कि मीडियन है, आप इसको कहो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, आप इसको कहो एंगल बाइसेक्टर है, या फिर आप इसको कहो कि ऑल्टीट्यूड, बात तो एक ही है मुझे। ठीक है जी, इसको मैं नाम दे रहा हूं, इट इज सिंपली एज डी। अब ऐसा है वजह, ये जो आपका बीसी लेंथ है ना, ये टोटल लेंथ आपका स्मॉल ए है, तो ऑफकोर्स बीडी आपका a/2 होगा और सी डी भी आपका a/2 होगा। अब जो मेरा सवाल है उसके लिए अब दिवित मुझे जवाब देगा। दिवित ये बताओ
आपको मालूम है इक्विलैटरल ट्रायंगल में बच्चे, तो ये भी आपका 60 होगा, ये भी 60 होगा। ठीक है, तो ये साइड देवित आपकी जो बी है ये भी ए यूनिट की होगी, ए सी भी आपका ए यूनिट का। तो देवित आई थिंक ए बी मस्ट इक्वल टू बी सी, एंड आई थिंक दैट शुड इक्वल्स टू ए सी, एंड ऑल ऑफ देम शुड बिकम इक्वल्स टू स्मॉल ए। एग्री करते हैं देवित? यस सर। अच्छा देवित ये बताओ, अगर मैं आपको ये कहूं कि मुझे हाइट निकाल के बताओ, हाइट का मतलब है यहां पर हाइट निकाल के बताओ बच्चे, या फिर आप मुझे निकाल के बताओ ऑल्टीट्यूड। तो ध्यान रखना, जब मैं हाइट और ऑल्टीट्यूड की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब मैं बेसिकली एच की बात कर रहा हूं। तो अब ये बताओ कि अगर मुझे एच निकालना है तो क्या कॉन्सेप्ट मुझे लगाना पड़ेगा? आप बताओ, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगाओ ट्राइंगल बीडीसी में, ट्राइंगल एडीबी में। आप ही सर बताओ देवित। आप ऐसा कह सकते हैं ना मुझे कि यहाँ पे अगर आप देखो तो इस चीज को मैं एच बोल रहा हूँ देवित। तो ये बताओ देवित, अगर मैं एच अपॉन ए वाई एच अपॉन ए की बात करूं, तो ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंगली परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बन जाता है साइन 60, इजंट इट? यस सर। तो आप बताओ एच का कितना वैल्यू होगा? एच बन जाएगा ए इंटू साइन 60। देखो तो आप समझे मैंने क्या किया मुझे? मैंने यहाँ पे ना ट्राइंगल ए बी डी, आप सब लोग बहुत ध्यान से पढ़ना मुझे, ये चीजें आप लोगों ने स्किप कर दी होती हैं पिछले क्लासेस में। तो ज्योमेट्री तभी मैंने स्टार्ट किया क्योंकि ज्योमेट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो एच अपॉन ए जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बन जाएगा साइन 60। तो यहां से आपको हाइट किसके बराबर मिलेगा? इट विल बिकम ए इंटू रूट ऑफ 3/2। इसका मतलब जब आपके पास कहीं पर भी इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा तो उसका हाइट जो है वो आपको मालूम चल जाएगा। हाइट विल बी रूट 3/2 इंटू साइड। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि एच क्या बनेगा? इट विल बिकम रूट ऑफ 3/2 इंटू द साइड लेंथ। ये तो हो गया जी आपका हाइट। अब आते हैं थर्ड। आप मुझे बताओ आर्यन, अगर मुझे इस ट्राइंगल का, सपोज करो मैं इसकी बात कर रहा हूं, अगर मुझे एरिया निकाल, तो एरिया तो आर्यन मेरा ख्याल से ट्राइंगल में हाफ ऑफ द बेस इंटू हाइट होता है। यस सर। तो आर्यन ये बताओ मुझे, हाफ ऑफ द बेस इंटू हाइट है, तो मेरा ख्याल से आर्यन बेस तो आपका ए यूनिट का है, और हाइट कितनी बनेगी आपके पास? यस सर। रूट ऑफ 3/2 एच। इंटू ए। यस सर। है ना? तो आप बताओ यहां से आपका एरिया क्या बनेगा? इट विल बिकम रूट ऑफ 3/4 इंटू ए स्क्वेयर। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि एरिया जो है वो आपका बनेगा इक्विलैटरल ट्राइंगल का रूट 3/4 इंटू साइड का स्क्वायर हो जाए। ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। एग्रीड? अब आइए हो जाए नेक्स्ट, जो मैं और इंफॉर्मेशन दूंगा वो सुनिएगा। ये बताओ मुझे, अगर कोई आपसे पूछेगा जी पेरीमीटर बताइए, तो दिवित आप ये बताओ कि जो ये फिगर मैंने ड्रॉ किया इट्स बेसिकली इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो इस इक्विलैटरल ट्राइंगल में अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे पेरीमीटर के बारे में बताना है, तो बताइए कैसे होगा पेरीमीटर? दिवित, यस सर। पेरीमीटर क्या होगा बच्चे? सर इस तो इस फिगर का पेरीमीटर का क्या मतलब, किसी भी फिगर का पेरीमीटर का क्या मतलब होता है? सर सम ऑफ ऑल साइड्स। सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो दिवित आप बताओ, अगर पेरीमीटर की बात करनी है तो आई थिंक सभी साइड्स का लेंथ जो है वो स्मॉल है, तो पेरीमीटर कितना बनेगा? 3 है। ये पेरीमीटर हो जाएगा वैसे आपका। ठीक है जी, अब आइए नंबर फिफ्थ जो समझना है आपने। देखो नंबर फिफ्थ ये है कि अब मैं आपको मालूम है यहां पर एक सर्कल बना सकता हूं जो बेसिकली आपका इक्विलैटरल ट्राइंगल की इनर साइड्स को टच करेगा, जिसको हम कहते हैं इन सर्कल। ठीक है, जिसको हम इन सर्कल कहते हैं। सर जो फर्स्ट वाला था वो आपने क्या निकाला था? ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी इक्वल टू ए। इक्विलैटरल ट्राइंगल में सब साइड्स बराबर नहीं होंगी देखो। ओके सर, ओके ओके। नहीं सर, वो पॉइंट का नाम पूछ रहा था। आप बताओ मैंने क्या किया? सही साइड बराबर होंगी ना उसे। ओके सर। हाँ, तो बस वही तो किया मैंने। और ये बताओ मुझे, अगर मैं आपको कह रहा हूं ना कि मुझे अब एक इन रेडियस चाहिए, इन रेडियस का मतलब है, अब मैं आपको पिक्चर बताता हूं। इन सेंटर का जो रेडियस होता है। हाँ, जैसे मान लो मैंने ये कहा, ये सपोज करो मेरा एक सर्कल है।
तो दिव्य ये बताओ, ये सर्कल जो है ये अल्टीमेटली आपका किसके अंदर है? ये आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर है ना? उसको टच करेगा सर। सच, ये देखो ये है ना ये। अब आपको मैं कहूं कि इसका जो, सपोज करो आपके पास ये है वजह, इसका जो है ना, मान लीजिए इन सेंटर। तो अगर मैं कहूं कि जी यहां से लेकर के, आप बताओ यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी होगी ना, ये होगी अल्टीमेटली आपके पास इन रेडियस स्मॉल आर। तो आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि जो स्मॉल आर होता है ना इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में, वो आपका जो है वो 1/3 ऑफ द अल्टीट्यूड होता है, यानी 1/3 ऑफ अल्टीट्यूड। तो आप मुझे बताओ गुरमन, 1/3 ऑफ ऑल्टीट्यूड का मतलब है, ऑल्टीट्यूड का मतलब क्या हुआ? एडी आपका। तो इसका मतलब 1/3 होने का मतलब h/3। 1/3 इंटू √3/2 इंटू ए हो जाएगा, क्योंकि अभी आपने निकाला है। तो जब आप इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये मेरा ख्याल से आपके पास जो आएगा, दिस विल कम आउट टू बी a/2√3 हो जाएगा जब आप कैंसिलेशन करेंगे। और जो 6th पॉइंट मैं बोल रहा हूं वो है अब आपका सर्कम रेडियस। देखो सर्कम रेडियस का मतलब फिर समझिएगा कि मैं क्या कह रहा हूं मुझे। तो अब जरा देखते हैं यहां पर। ये देखिए, मैंने देखो अभी ये किया। देखिए जो सर्कल मैंने ड्रॉ किया है ना, जो मैं अभी बना रहा हूं, ये सर्कल जो है अगर आप ध्यान दोगे तो ये सर्कल आपके ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस में से पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है दिव्य? करा है सर। तो इसको हम लोग बेसिकली कहते हैं, आपके पास ये बन जाता है सर्कल। सरकम सर्कल। बिल्कुल ठीक है वैसे। तो अब आप मुझे बताओ, अगर ये सरकम सर्कल है तो दिवित इसका जो है ना, अगर मैं कहूं कि इसका आपका सरकम रेडियस होगा, तो सरकम रेडियस जो है ना मुझे, वो आपको हमेशा ध्यान रखना है, वो बनेगा, इट विल बी 2/3 ऑफ द हाइट। यानी इन रेडियस 1/3 ऑफ द हाइट होता है ऑल्टीट्यूड, और सरकम रेडियस बन जाता है 2/3 ऑफ हाइट। सो 2/3 ऑफ ऑल्टीट्यूड हो जाएगा। यानी किसके बराबर होगा? इट विल बिकम 2/3 इंटू, आपने अभी ऑल्टीट्यूड निकाला विच इज बेसिकली √3/2 इंटू आपका ए है। तो यहाँ पे कटिंग हो जाएगी। आई थिंक यहाँ अगर आप ध्यान दोगे तो ये सिंपली आपके पास होगा a/√3। ये इंफॉर्मेशन मुझे आपको पूरी आनी चाहिए, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इस इंफॉर्मेशन के बारे में आप जानते हो। अभी मैं स्क्रीन को 1 मिनट के लिए पॉज करूंगा, आप इसको पूरा पढ़िएगा। जो जो यहाँ पर पॉइंट्स हैं वो मुझे बताइए। मैं थोड़ा सा इसमें ना नेमिंग चेंज कर रहा हूँ, तो इसको वजह मैं कॉलिंग इट एज नंबर 4, मैं रोमन लैंग्वेज में लिखा। और मैं यहाँ पे नंबर 3 कर रहा हूँ। मैं प्रीवियस पेज पे आ रहा हूँ, जस्ट अ मोमेंट। जो प्रीवियस पेज है वहां पे भी थोड़ी बहुत चेंजेस कर रहा हूँ क्योंकि रोमन वैल्यू में। ये आ गया बच्चा आपका नंबर 1, और ये आ गया आपका नंबर 2। अब आप जरा जो नेक्स्ट शीट है इसको ध्यान से देखो, कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइएगा, क्योंकि मेरा यहाँ पर ना एक पर्पस खत्म हो गया है बताने का। अब मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट करूँ। आर्यन, दिविज और गुरमन, एनी क्वेश्चन यू हैव, एनी डाउट, आप फ्री पूछ सकते हैं मुझे। नो सर। नो, देन प्लीज स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ, और मेरा जो पहला सवाल है वो सुनिए मुझे। देखो मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ऐसे है मुझे, आपको ये कहा गया है कि इफ ए डी कॉमा बी एंड सी एफ, they are the medians of a triangle ABC,
आर द मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल ABC। फिर ये कह रहा है वैसे, और कैपिटल O जो है वो आपका सेंट्रॉइड है। आई होप अगर आप थोड़ा सा याद रखेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल इज द सेंट्रॉइड। ऑलराइट, अब सवाल ऐसे हैं यस मुझे, सर। इफ एरिया, अगर आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल AOF जो है वो आपका 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये क्वेश्चन आपका जो है वो अपीयर हुआ है इन द सीडी एग्जामिनेशन। तो आपको बताना है कि इस केस में व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल OFB प्लस आपके पास है एरिया ऑफ ट्राइंगल OEC। मैं ऑप्शंस आपको दे रहा हूं। ए पार्ट इज 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी पार्ट इज गोइंग टू बी योर 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी पार्ट इज गोइंग टू बी योर 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड द डी पार्ट इज गोइंग टू बी योर नन ऑफ दीज। डायग्रामेटिकली मैं आपको बता दूं कि मैं क्या कह रहा हूं। देखो, ये मान लीजिए आपके पास कोई एक ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल के मैंने कहा कि जी मीडियंस आपके सामने, तो मान लीजिए एक मीडियन ये है वजह, दूसरा मीडियन आपके पास ये है, तीसरा मीडियन आपका ये है। तो ऑफ कोर्स इस केस में दिव्यत अगर हम बात करें तो ये पर्टिकुलर पॉइंट ए होगा वजह, ये आपके पास बी होगा, ये आपके पास सी होगा, ये पॉइंट ओ होगा। पहला मीडियन आपका AD है, दूसरा आपके पास BE है, और तीसरा आपका CF है। अब आप ये बताइए, एरिया ऑफ द ट्राइंगल AOF का जो एरिया है वो आपको दिया हुआ है 36। ठीक है, तो मुझे बताओ व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल OFB प्लस एरिया ऑफ द ट्राइंगल OEC। सर 72। RN72 क्यों होगा वजह? सर क्योंकि मीडियंस इक्वल एरिया में डिवाइड करते हैं बिल्कुल ठीक एक है, ट्रायंगल वंडरफुल वंडरफुल, बिल्कुल ठीक है। आपके जो ये तीन मीडियंस हैं ना, ये अल्टीमेटली क्या करेंगे, पूरे के पूरे ट्रायंगल को 6 पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे, और 6 के 6 पार्ट बराबर एरिया के होते हैं। इसका मतलब है कि अगर एरिया ऑफ द ट्रायंगल AOF आपका 36 है, तो ऑटोमेटिकली एरिया ऑफ द ट्रायंगल OFB वो भी 36 होगा। ठीक है जी, एरिया ऑफ OEC भी आपका 36 होगा। ये सभी के सभी 36 एरिया के होंगे। तो जो आपसे पूछा गया उसमें दो ट्राइंगल्स का सम पूछा गया, सो आंसर विल कम आउट टू बी 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिवित, एनी क्वेश्चन माय डियर? नो सर, क्लियर। चलिए हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। इसमें यह है अजय कि AD आपके पास मीडियन है ट्राइंगल ABC का, AD मीडियन है ऑफ ट्राइंगल ABC, और ये कह रहा है कि O आपके पास सेंट्रॉइड है। सर जैसे आपने ये फिगर बनाई है, सर क्वेश्चन में ये फिगर गिवन होगी, हमको बनानी होगी? क्या चीज अजय? सर ये जो आपने फिगर बनाई है, क्वेश्चन का पार्ट है या आपको तो ये तो मैंने बनाई, क्वेश्चन में थोड़ी दी होगी मुझे, ओके। वो तो आप बनाओगे ना। अगर हर क्वेश्चन में आपको फिगर देना शुरू हो गया ना ज्योमेट्री के, तो आप देख लो कितना मोटा पेपर बनेगा आपका। फिगर तो आपको खुद बनानी पड़ेगी, और ऐसा नहीं कि फिगर आप बिल्कुल एक्यूरेट बनाएंगे, अपनी नीड के अकॉर्डिंग जिससे आपको क्वेश्चन समझ आए वैसा बनाइए। ओके। अच्छा, AD आपका मीडियन है और वो आपका सेंट्रॉइड है ऑफ द ट्राइंगल। इस तरह से वजह सच दैट कि अब ये कह रहा है कि आपका AO जो है वो 12 सेंटीमीटर। तो आपको ये बताना है कि व्हाट इज गोइंग टू बी द लेंथ OD। OD का लंबाई बताना। ऑप्शंस में आपके पास दे रहा हूं, A पार्ट इज 4, B पार्ट आपके पास जो है दिस कम्स आउट टू बी 5, C पार्ट जो है वो आपके पास है 6, और D पार्ट वजह आपके पास है 8। देखो इसकी पिक्चर में बताया तो कैसे बनेगी। जैसे मान लो ये आपके पास, सपोज करो
ये ट्राइंगल है मान लीजिए। इस समय आपका एडी मीडियन है, तो ये मान लीजिए आपका मीडियन आ गया एडी। तो दिस इज गोइंग टू बी द वर्टेक्स ए, ये आपका वर्टेक्स बी, और ये वर्टेक्स सी। अब देखो एडी अगर मीडियन है तो ये कह रहा है कि अब आपने ये मान के चलना है कि ओ आपका सेंट्रोइड है। तो सेंट्रोइड जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, हर सेंट्रोइड जो है ना वो किसी भी मीडियन को डिवाइड करता है इन द रेशियो 2:1। सर सिक्स यस सर। हाँ, 2 टुवर्ड द वर्टेक्स, 1 टुवर्ड द साइड। तो मैंने कल भी बताया था वजह, अल्टीमेटली जो ये एडी लेंथ है ना ये पूरी 3 हो फोर। जाती है। हाँ, तो एओ जो लंबाई है ना वो क्या बन जाता है, एओ लंबाई जो है वो कुल लंबाई का 2/3 पोर्शन होता है। और ओडी जो लेंथ है वो ऑटोमेटिकली क्या है, ये आपके पास 1/3 पार्ट होता है। तो आप मुझे बताओ, अगर एओ की लंबाई जो है वो आपकी सिंपली इस समय 12 सेंटीमीटर, तो बताइए लेंथ ऑफ ओडी क्या बनेगी। 6। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सिक्स सर, ठीक है। सॉरी। समझ गए ना, तो आपके पास जो लेंथ बनेगी बच्चों वो आपके पास बनेगी सिंपली 6। हो जाएगा जी। यस एनी सर। क्वेश्चन दिवित? नो सर। कर सर लेंगे ये बच्चे इसको। ए सर ओडी की लेंथ ढूंढनी थी ना सर। हम्म। सर तो 4 नहीं आएगा इसका। कैसे देखो जरा। सर 2। सर एओ की तो गिवन है ना। एओ ए जो है वो 2/3 पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, हाँ जी। और ठीक है। ओडी जो 1/3 पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ जी। तो बताओ कैसे करेंगे। तो सर सर अगर आप सर तो आपने सर वैसे किया है सर जैसे ये बोलो टू बोलो। 2/3 × 12 तो सर 312 कट टू वो बाई मतलब थ्री इंटू 12 करके कितना आएगा आपके पास? सर 2/3 सर 8 आएगा। और 1/8 आ गया। तो हाँ 8 जी। आने के बाद अब आप मुझे बताओ उसके बाद क्या होगा, कौन सी रेशियो में अब आपके पास हमें क्या करना पड़ेगा? सर फिर 1/3। कितना होगा बच्चे? सर अगर हम 1/3 करेंगे तब तो 4 आएगा आंसर। गुरमन आप बताओ कैसे करेंगे बच्चे? सर वो सर टू पहले रेशियो 1 में बांट रहा है। किसमें 2:1 में बांट रहा है, ठीक ये है। सर तो 12 और 6 को अगर 12/6 लिखेंगे तो 2/1 नहीं आएगा। बस कुछ नहीं करना है, सीधी सी बात है बच्चे। आपको ना रेशो कौन सी बढ़ रही है आप मुझे बताओ, 2:1 की रेशो में बांटता है, तो अगर एओ आपका 12 है तो ऑटोमेटिकली आपका ओडी तो 6 आएगा, हाँ जी। कि नहीं होगा बताओ। ओके सर। ऐसा है ना, देखो दिवित, अगर मैं कहूं कि आपका एओ जो है वो मान लीजिए आपका 2x है, तो आप मुझे बताओ ओडी कितना होगा, ओडी आपका x हो जाएगा। देखो आपका ओ जो है वो एडी को डिवाइड करता है इन द रेशियो 2:3, तो आप बताओ 2x किसके बराबर है? आई थिंक 2x आपके पास हो जाएगा 12 के बराबर। ओके सर आगे सर ये रेशो आप। होगी ना, देखो आपका रेशो बनेगा 2x:x। तो अगर ओके 2x आपका 12 है तो इसका मतलब x कितना हो गया यहाँ से 6। तो आप बताओ x क्या होगा, x आपका ओडी हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली x आपका 6 बन जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ओके ठीक है जी। वो तो मैंने एक अलग से आपको बताया फॉर्मेट, जिसको ध्यान रखना है कि बेसिकली ओ ए जो है वो 2/3 पार्ट होता है, और ओडी जो है वो 1/3 पार्ट हो जाता ओके सर। है, ये भी ध्यान। ये तो वजह हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे आकर फिनिश हो जाता है। तो एक बार मैं स्क्रीन को ना वापस लेके जाता हूँ ताकि आप ये समझ पाए हमने स्टार्ट कहाँ से किया था। तो वी आर गोइंग टू द पेज नंबर 1। देखो ये हमने इन सेंटर से बात की, आपको मैंने कुछ की पॉइंट्स बताए थे। की पॉइंट्स के बाद मैं शिफ्ट हो गया यहाँ पर आपका एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, जो कि एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, उसको थोड़ा समझने में आपको टाइम लगेगा। बाकी मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग पॉइंट्स जो बताए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरमन जो आपका पहला पॉइंट है दैट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। हम गुरमन यहाँ पे ना कई जगह पे प्रूविंग नहीं बताएंगे, क्योंकि प्रूविंग बताएंगे फिर तो हम 10th क्लास की उसमें चले जाएंगे ना, उसकी हमें जरूरत नहीं, हमें तो एप्लीकेशन पार्ट चाहिए। यस सर। फिर बच्चे मैंने यहाँ पे आपको बताया कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स नंबर 3 और नंबर 4 के बारे में रिगार्डिंग द आइसोसिस ट्राइंगल एंड द इक्विलैटरल ट्राइंगल। और फिर लास्ट में मैंने आपको दो न्यूमेरिकल बताया। तो हमारा लेक्चर आज यहाँ पे खत्म होता है, बाकी हम लोग इसको कल करेंगे, ठीक है सर जी। वो डीपीपी के आपने आंसर शीट नहीं भेजी। वो मैं भेजता हूँ, आज मुझे याद नहीं आया था, आज मैं भेजता हूँ उसको। और और सर अभी जो है ना, अभी मैंने आपको कहा था कि पहले 2 या 3 वीक्स आपकी 1-1 क्लास होगी, यानी एक क्लास मैथ्स की चल रही है और एक आपकी जीएस की होगी, ऐसे चल रहा है अभी। उसके बाद फिर आपके इंग्लिश और साइंसेज आ जाएंगे।
उनका वैसे भी आपका सिलेबस कम है एज कम्पेयर टू मैथ एंड जीएस, ठीक है, तो Yes. और मैथ सर एंड जीएस तो उनकी बिल्कुल पैरेलल टाइमिंग से चलेगा। होगी? हाँ बोलो बोलो दिवित। सर उनकी टाइमिंग से होगी इंग्लिश एंड साइंस वो की? आपको बता देंगे, इसके बाद की होंगी, इससे पहले नहीं हो सकती। सर मतलब दिन में 2 या 3 क्लासेस होंगी अब? दिन में अगर होंगी तो आपकी 2 क्लासेस, कभी कभी 2, कभी एक होगी। अगर 2 होंगी तो एक हल्की और एक भारी होगी, यानी मैथ्स और इंग्लिश होगा या मैथ्स और साइंस होगा, क्योंकि साइंस भी आपका ना गुरमन इतना भारी नहीं होगा वैसे एज कम्पेयर यस सर, टू। 10th का ही होगा वो। हाँ मतलब वही होगा, पर थोड़ा सा ये है कि उसमें भी कॉम्प्लेक्सिटी है थोड़ी सी। ओके सर। और दिव्य आप क्या पूछना चाहते हैं मुझे? मतलब सर मतलब 8:30 के बाद ही होगी ना क्लासेस? हाँ जी हाँ जी। ओके सर ओके। दिव्य तुम अपना थोड़ा सा खेल खाल का प्रोग्राम को थोड़ा चेंज कर सकते हो क्या? सर सुबह तो सर कॉलेज होता है हम्म। सर, फिर शाम को सर होती है सर एकेडमी, वो सर फिर सुबह का टाइम करूंगा ना सर, फिर कॉलेज नहीं जा पाऊंगा मैं। अच्छा जी, कोई बात नहीं, वो तो मैं वैसे पूछ रहा हूँ तुमसे। और शाम को 5 बजे से पहले कब फ्री होते हो? सर मैं होता ही नहीं सर 5 बजे से पहले फ्री सर, अच्छा वही होते हो, क्योंकि कोई आता हूँ नहीं। मैं 4:30, फिर मैं निकल जाता हूँ सर सीधा फिर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। और आर्यन आपका भी तो शेड्यूल शाम को फ्री होता है वैसे? नहीं सर, सर मेरा फ्लेक्सिबल है, अच्छा जैसे मर्जी। फ्लेक्सिबल। मैं कंफर्टेबल हूँ सर। अच्छा तुम पूरे मजे कर रहे हो इसका मतलब, हाँ? चलो बढ़िया। और आर्यन दिव्य गुरमन तुम्हारा? सर मैं भी फ्री होता हूँ, बस कॉलेज जाता हूँ अब। ठीक है ठीक, नो प्रॉब्लम, वो जाना जरूर है मुझे, ठीक है। यस सर। चलिए अब हम आज यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ब्रदर। थैंक थैंक यू। यू सर। ओके। थैंक यू सर। थैंक यू।